हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक्स को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए हमको इक्वेशन बनाना है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू जो है वैरी करते रहे, यानी कि जिसका मान जो है वो परिवर्ती हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसका हिंदी मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, ठीक है। जिसकी वैल्यू जो है वो परिवर्तित होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे इसमें इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को अक्षर से डिनोट करते हैं, कुछ को अंक से। तो जिनको अक्षर मान लीजिए कि एक्स और वाई से डिनोट करते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। और जो कांस्टेंट आते हैं उनको हम कहते हैं अचर। इसको हिंदी में चर कहते हैं और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। इसको वेरिएबल और उसको नॉन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं उसी को। जैसे इस देने के में सबसे पहले वन वेरिएबल का इक्वेशन, एक तो ये ध्यान रखिए कि वन वेरिएबल का इक्वेशन जो आएगा वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, या तो इसके पैरेलल होगा या इसके पैरेलल होगा अगर वन वेरिएबल का इक्वेशन है तो। अब चलिए वन वेरिएबल की इक्वेशन लिखने में सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लिखते हैं, इसके इक्वेशन क्या होंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा है इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कहते हैं इसका क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण, और ये कैसे होगा एक्स अक्ष का समीकरण, तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष का जब समीकरण लिखना होगा तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे वैरी कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर इसको लिखता है ये तो इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं तो इसको लिखेंगे +1, इसको लिखेंगे +2 और इसको लिखेंगे +3। उसी तरह इधर जब लेना होगा तो इसको लिखेंगे हम -1, इसको लिखेंगे -2, इसको लिखेंगे -3 एंड सो ऑन, आगे भी आते रहेगा। इसी में वाई एक्सिस को जब ऊपर लेते हैं तो इसको लिखते हैं +1, इसको लिखते हैं +2 और ये हो गया +3। चलिए उसी तरह नीचे जब आते हैं तो नीचे की वैल्यूज को माइनस में लेते हैं तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। इनके कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो इनका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस को हमको लिखना होता है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वाई एक्स से कितनी दूरी पे है, एक्स निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो वाई एक्स से डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है और इससे डिस्टेंस +1 है, तो इसका ये वाला निर्देशांक होगा 1। उसके बाद से अब वाई एक्सिस का निर्देशांक वाई कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है वही वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो चूंकि ये पॉइंट इसी पर है तो इसकी डिस्टेंस इससे 0 होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इसको जब लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट उसी तरह वाई एक्सिस से दूरी जो है +2 है तो 2 लिख लिया। वाई एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी तो ये 0 हो गया। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3 और 0। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए उसका वाई अक्ष से डिस्टेंस जो होता है वही होता है। तो चूंकि वाई अक्ष पर ही है तो इसका वाई अक्ष से डिस्टेंस 0 हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। और इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी, तो एक्स एक्सिस ये है, इससे ये डिस्टेंस +1 है तो ये हो गया 1। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चूंकि इसी पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये हो गया 2। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 और 3 एंड सो ऑन। सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि हम लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 0, -1, इसका हो जाएगा 0, -2 और इसका हो जाएगा 0, -3। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, लिख लेंगे इसका -1 और 0, इसका -2 और 0, इसका -3 और 0 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे आएंगे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन जब हमको लिखना होगा, एक्स अक्ष का समीकरण, तो यहाँ ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है, वाई जो है
सब जगह जीरो है, तो इसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से हम डिनोट कर सकते हैं y के लिए। y के लिए हर जगह वैल्यू जीरो है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी है, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो, ये इसका इक्वेशन है। सेम प्रोसेस इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जब लिखना होगा, क्या लिखेंगे उसको, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसको हमको क्या लिखना होगा, तो उसी तरह से y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तो इसके लिए भी y अक्ष के समीकरण के सभी पॉइंट को आप देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि y वाला वैरी कर रहा है, 3 2 1 -1 -2 -3 ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस जो है जीरो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिर्फ इसको एक ही चीज से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका इक्वेशन उसी तरह से होगा x इक्वल टू जीरो, ये इसका समीकरण हो जाएगा। तो ये तो हो गया x एक्सिस और y एक्सिस के समीकरण। अगर हमको ऐसा इक्वेशन लिखना है, जैसे दिया जाए कि x एक्सिस के पैरेलल कोई रेखा है, उसका समीकरण लिखना है, इक्वेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस लिखना है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, तो वो कैसे लिखेंगे, तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, उसके लिए भी यही चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है जो यहां से गुजर रही है, इनको हम मिटा देते हैं, ये थोड़ा साफ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है जो इसके ऊपर से गुजर रही है या नीचे से कहीं से भी गुजर रही होगी, तो वो डिस्टेंस दिया होगा, सपोज दैट वो ऊपर से गुजर रही है यहाँ से, तो जब ये यहाँ से गुजरेगी, तो अगर इसके समांतर है, दिया हुआ है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये, तो इनके बीच में यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इक्वल होंगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस इससे दिया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस a दिया हुआ है, तो अगर a दिया हुआ है तो इसी के ऊपर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो इसको लिखेंगे -3 और a, उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट इसके ऊपर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -2 और a, फिर सेम प्रोसेस इसी तरह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -1 और a, ये ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, ये +1 था, ये +2 था, ये +3 था, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये है x +1 और यहाँ पे लिखेंगे a1 और फिर ये हो जाएगा a, उसी तरह से इसको देखिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर यहाँ लिखते हैं हम तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2 और a, फिर उसी तरह से ये +3 को हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और a, तो सेम प्रोसेस जैसा इसके इक्वेशन लिखे हैं, चूंकि इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट a रह रहा है जो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इसका जो समीकरण होगा, अगर ये ऊपर है तो इसका समीकरण सिंपली हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a, ये ऐसे रेखा का समीकरण है जो x एक्सिस के समांतर हो और उससे दूरी जो है a हो। यही रेखा अगर नीचे होती, मान लीजिए कि यहाँ पे होती और इसकी डिस्टेंस इससे मान लीजिए कि a ही होती, तो नीचे की चूंकि हम लोग माइनस लेते हैं तो ये होता -a, तो उसी तरह से इसका जो होता कोऑर्डिनेट वो क्या होता, तो -3 और -a, उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, तो -2 और -a, ठीक है। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, तो ये होता -1 और फिर -a, फिर उसी तरह से इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, तो 1 और -a, फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, तो ये होता 2 और -a, फिर उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, तो ये होता 3 और -a, तो उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वैरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन a कोऑर्डिनेट हर जगह -a है, तो अगर ये नीचे होता तो इस रेखा का समीकरण क्या होता, तो y इक्वल टू -a, ठीक है। अब ऐसे रेखा का समीकरण हम पढ़ते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, अब हम दूसरा लिखना है y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण, इसको मिटा देते हैं और जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x x डैश और ये y y डैश, इसको लिख लिया, ऐसे ऊपर दिखा दिया है, नीचे फिर इधर और फिर इधर, इसके समांतर हमको लिखना है, तो मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे
से इसके समांतर दे दिया। सेम प्रोसेस उसी तरह, थोड़ा समांतर नहीं दिखा, बना दिया समांतर। इसके बीच की डिस्टेंस भी दिया रहेगा a, तो a दिया रहेगा तो इसकी डिस्टेंस यहाँ भी ये होगी और यहाँ भी ये होगी। ये क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, उसी तरह से जब इसका हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है ये कितना है, तो ये +1, ये मान लीजिए +2 और ये +3 एंड सो ऑन, ऊपर जैसे हम लिखते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इससे हम ऐसे लाइन ड्रा करें, परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है a, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट a, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है +3, ये हो गया। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से वाई एक्सिस से a ही डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट a, और ये हो जाएगा +2। सेम प्रोसेस उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a और +1 एंड सो ऑन। नीचे क्या था -1, ये है क्या है -2, ये क्या है -3। उसी तरह से यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a और फिर -1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a और -2। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a और फिर -3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे वैरी कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट जो है कांस्टेंट है। तो उसी तरह से इसके भी x इक्वेशन जब हमको लिखने होंगे इसके पैरेलल, तो लिखेंगे क्या, लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल हमको ये लाइन लिखनी है, हिंदी में क्या लिखेंगे, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए सब y कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, x कोऑर्डिनेट जो है पैरेलल कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे बस x के ही डिनोट कर देंगे, x = a, ये हो जाएगा इसका समीकरण। यही रेखा इधर ना होके अगर इधर होती और उनके बीच की डिस्टेंस दी होती ऐसे a, तो चूंकि इधर हम x की वैल्यू को लेते हैं पॉजिटिव, ये डिस्टेंस देता तो ये कितना होता -a, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, अब उसी तरह लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, y एक्सिस, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, y अक्ष के समांतर, के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए जो वैरी कर, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस प्लस ए था तो प्लस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस है तो इसका लिख लेंगे x = -a। बात समझ में आई? इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा। जैसे आपको दिया जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया जाए कि उस रेखा का समीकरण लिखिए जो y अक्ष के समांतर हो और उसके बीच y अक्ष से कितने डिस्टेंस पे हो, तो जो भी दिया, जैसे दे ऐसी रेखा का समीकरण, ऐसे रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समांतर हो, अक्ष के समांतर हो तथा उसकी y अक्ष से डिस्टेंस तथा y अक्ष से दूरी, दूरी 2 हो, ऐसा दिया है। तो y अक्ष के समांतर लिखना है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = 2। अगर यही माइनस कहता कि उसकी दूरी 2 है, मान लीजिए -3 लिखता, तो इसका इक्वेशन हो जाता x = -3। सेम प्रोसेस इसी तरह से अगर y अक्ष न कह के x अक्ष कहा जाता तो उसका इक्वेशन y के रूप में लिखते कि ये होता। जैसे आपसे कहा जाए कि एक ऐसे रेखा का समीकरण लिखिए जो x अक्ष के समांतर हो, इतनी दूरी पर हो, तो जैसे दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे, तो क्या क्वेश्चन है, ऐसे रेखा का समीकरण, ऐसे रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर हो, अक्ष के समांतर हो
तथा x अक्ष से -2 दूरी पर हो तो इसके लिए हम x अक्ष के समांतर लिखना होगा, तो y इक्वल टू ये क्या लिख लेंगे -2, ये उसका समीकरण होता है। जितना जब y एक्सिस के समांतर कहेगा तो x बराबर समथिंग लिखेंगे, जब x एक्सिस के समांतर लिखेगा तो y बराबर समथिंग लिखेंगे, जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया रहेगा वही दिए रहेंगे। ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।